श्रेयांशु शर्मा मर्डर केस 16 जनवरी 2024 कोलकाता की हुगली को नगर में 8 साल के श्रेयांशु के रूम में जब उसकी कज़न सिस्टर वहां पहुंची तो वह मंजर देखकर सहम गई। श्रेयांशु खून से लथपथ पड़ा हुआ था और उसकी हाथ की नसें कटी हुई थी। सर को कुचला गया था और बॉडी में हर जगह चोट के निशान थे। श्रेयांशु का किसी ने बेरहमी से मर्डर कर दिया था। चारों तरफ बस खून ही खून फैला हुआ था। जमीन पर एक किचन नाइफ भी पड़ी हुई थी। उस रूम में टीवी तेज आवाज़ में चल रहा था, मानो कातिल नहीं चाहता था कि आवाज़ रूम के बाहर जाए। जब पुलिस वहां पहुंची तो डेड बॉडी की ऐसी कंडीशन देखकर उन सबके मन में एक ही सवाल आ रहा था कि आखिर इस छोटे से बच्चे से ऐसी क्या नफरत जो उसे इतनी बुरी तरह मारा गया था। उसकी बॉडी के साथ ऐसी क्रुएल्टी की गई थी कि मानो मारने वाला चाहता था कि वह किसी भी कंडीशन में जिंदा न बच पाए। डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। वहीं श्रेयांशु के माँ बाप का रो रो कर बहुत बुरा हाल था। पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी। कॉल रिकॉर्डिंग और एरिया के सभी सीसीटीवी फुटेजेस की जांच शुरू हुई, जिसमें पुलिस के हाथों कुछ ऐसा लगा जिसे सबकी होश उड़ गए। श्रेयांशु के फादर पंकज शर्मा कोलकाता के एक प्राइवेट फर्म में काम करते थे और माँ शांता शर्मा एक रेस्टोरेंट में। उनकी शादी को 10 साल हो गए थे और उनका एक बेटा था जो 8 साल का था और 4th स्टैंडर्ड में पढ़ता था। श्रेयांशु के साथ हुए इस अपराध से सब सदमे में थे। इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई और सबसे पहले घर की जांच की गई। घर के खिड़की दरवाजे किसी भी तरह की कोई फोर्स एंट्री नहीं दिख रही थी। घर का हर कीमती सामान सब अपनी जगह था, यानी कुछ चोरी नहीं हुआ। घर पर एक डॉग भी था जो हर अनजान व्यक्ति को देखकर भौंकता था, लेकिन पड़ोसी से पूछने पर पता चला कि मर्डर के वक्त यानी मंगलवार 2 से 4 बजे के बीच किसी ने भी डॉग को उस टाइम भौंकते नहीं सुना। उस मोहल्ले के सभी घर आपस में काफ़ी सटे हुए थे, इसलिए अगर डॉग भौंकता भी तो किसी ना किसी को तो ज़रूर आवाज़ सुनाई देती। ना ही कोई फोर्स एंट्री, ना ही कोई लूटपाट, ना ही वह डॉग किसी पर भौंका। यह तीनों चीज़ एक ही तरफ इशारा कर रही थी कि मर्डर करने वाला कोई घर का ही सदस्य था। पुलिस ने आस पड़ोस, माँ बाप, क्लोज रिलेटिव, फ्रेंड सबके नंबर लिए ताकि कोई क्लू मिल सके, लेकिन कॉल रिकॉर्ड से कुछ खास नहीं मिला। अब पुलिस ने मोहल्ले में लगे सीसीटीवी कैमरे चेक करने शुरू किए, यह देखने के लिए कि उस वक्त 2 से 4 बजे के बीच मोहल्ले में कौन कौन गुजरा। तभी पुलिस को उस वक्त मोहल्ले के लोगों के बीच एक महिला आती जाती दिखी। उसने अपने चेहरे पर मास्क पहना हुआ था। पुलिस को उसकी बॉडी लैंग्वेज से कुछ शक हुआ, इसलिए उसकी जान पहचान कराने के लिए पुलिस ने उस सीसीटीवी फुटेज को श्रेयांशु के पेरेंट्स को दिखाई, जिसे देखकर मां ने पहचानने से तो मना कर दिया, लेकिन श्रेयांशु के फादर पंकज उस सीसीटीवी फुटेज को देखते ही पहचान लिया कि वह महिला कौन थी। वह महिला शांता की करीबी दोस्त इशरत परवीन थी, जिसका अक्सर उसके घर आना जाना होता था और श्रेयांशु उसे अपनी मौसी भी बुलाता था। पुलिस को शक हुआ कि कहीं श्रेयांशु के फादर पंकज और इशरत के बीच कोई अफेयर तो नहीं, इसलिए पहले उन्होंने पंकज की कॉल डिटेल्स निकलवाई, बट उसमें से कुछ नहीं निकला, जिससे कंफर्म होता है कि दोनों के बीच किसी भी तरह का अफेयर नहीं। लेकिन जब इशरत की सीडीआर निकलवाई तो कॉल डिटेल्स कुछ और ही कहानी बता रही थी। मर्डर वाले दिन इशरत का फ़ोन 1 बजे से लेकर रात 8 बजे तक यानी 7 घंटे के लिए स्विच ऑफ था। साथ ही इशरत की एक ही नंबर पर रोज़ घंटों बात होती थी। देर रात 2-2 बजे तक उस नंबर पर बात होती थी। जब नंबर चेक कराया तो वह हैरान हो गए। वह नंबर श्रेयांशु की मदर शांता था, जिससे इशरत घंटों बात करती थी। फिर पुलिस ने दोनों के व्हाट्सएप मैसेज रिट्रीव करवाए और वो मैसेज ऐसे थे जिसे देखकर पुलिस को भी खुद पर एक बार विश्वास नहीं हुआ, मानो कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड चैट कर रहे हो। यहाँ तक कि उसमें उस तरह की भी पिक्चर भी शेयर की गई थी। श्रेयांशु की माँ शांता का अफेयर इशरत से था। पुलिस ने आस पड़ोस से पूछा तो किसी को इस बारे में कुछ पता ही नहीं। इशरत अक्सर शांता के घर जाया करती थी। सबको लगता था कि दोनों आपस में बहुत अच्छे दोस्त हैं। श्रेयांशु भी उसे अपनी मौसी बुलाता था। पुलिस ने फिर हस्बैंड से पूछा तो हस्बैंड ने बताया कि उसे पहले से ही पता था इन दोनों के बारे में, लेकिन अपने बेटे और समाज के चलते वो चुप रहा। इन सभी बातों का श्रेयांशु की मर्डर से क्या कनेक्शन था? सेंस इशरत का फ़ोन मर्डर के टाइम पे स्विच ऑफ था और वो सीसीटीवी कैमरे में उस टाइम उस एरिया और उस गली में वहीं दिखाई दी थी। इसलिए पुलिस ने बिना देरी किए इशरत शांता को उठा लिया।
इंटेरोगेशन में शांता टूट गई। उसने कबूल किया कि हाँ, उसने ही अपने बेटे का मर्डर किया था और इसमें उसका इशरत ने साथ दिया। यह सुनकर पुलिस के पैरों तली ज़मीन खिसक गई। एक माँ ही अपने बेटे की कातिल निकली। बट अब सवाल आता है कि इतना बड़ा अपराध क्यों? श्रेयांशु जब घर लौटा तो उसने अपनी माँ को इशरत के साथ बेड पर कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन में देख लिया था। उसकी माँ अपनी गर्लफ्रेंड इशरत के साथ फिजिकली इस लेवल पर इन्वॉल्व थी कि उसने यह भी ध्यान नहीं दिया कि दरवाज़ा बंद है या नहीं, और ना ही देखा कि श्रेयांशु के स्कूल से आने का टाइम हो गया है। इमेजिन करो एक 8 साल के बच्ची को यह सब देखना, जो स्टेट ऑफ माइंड होगा। एक तरफ वह समझ गया था यह सब गलत है, पर वह बोले तो बोले क्या और किससे बोले? अपनी मदर को यूं देखकर जो एंगर, दुख, उलझन वह झेल रहा था, वह समझाना आसान नहीं था। तब से वह अपनी माँ से झगड़ा करता था और नाराज़ और परेशान रहने लगा। वहीं शांता को यह डर था कि उसका बेटा ये बात किसी को बता न दे, वरना बहुत बदनामी हो जाएगी। इसलिए सारे रिश्तों को दरकिनार करते हुए शांता ने इशरत के साथ मिलकर सारी हदें पार कर दी थी। एक माँ ने अपने ही हाथों से अपने बेटे का सर पहले दीवार में मारा, फिर टेबल पे ज़ोर से दे मारा। उसके बाद भारी मूर्ति से उसके सर पर भी वार किया गया। जब इतने से भी दिल नहीं भरा तो वह किचन जाकर चाकू ले आई और उसकी नस काट दी और इंतज़ार करती रही जब तक उसने दम नहीं तोड़ दिया। शायद ही कोई रिश्ता बचा होगा जो हैवानियत की लिमिट तक ना पहुंचा हो। इशरत कैमरे में कैद इसलिए हो गई क्योंकि जिस रूट से उसको घर जाना होता था उसी रूट पर कैमरा लगा था। वही शांता दूसरी तरफ से निकल गई और उस साइड कोई कैमरा नहीं था, इसलिए शांता कैद नहीं हुई। पुलिस ने बताया कि इस केस को सॉल्व करने में सबसे बड़ी हेल्प उन्हें उस पॉइंट से मिली जब उन्होंने देखा कि डॉग भौंका ही नहीं। इससे उनको क्लियर हो गया था कि कोई अनजान अजनबी आदमी इस केस में इन्वॉल्व नहीं है और यह काम किसी घर वाले का ही है। तो यह था आज का केस जिसमें एक माँ अपने नाजायज़ संबंध छुपाने के लिए अपने बेटे का ही कत्ल कर देती है। कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है कि इससे भयानक क्राइम हो सकता है। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आप तक और भी ऐसे केस ला सकें।